उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट मंगलवार रात को जारी हो चुकी है। इसमें सचिव और सहसचिव के साथ ही राजनीतिक मामले, अनुशासन और लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के होने वाले परिसीमन के लिए भी समिति गठित की गई है। खास बात यह है कि कमलनाथ की टीम में जो महासचिव थे, उनका डिमोशन कर सचिव बनाया गया है। इससे कई नेता नाराज हो गए हैं। नाराज 2 सचिवों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को सार्वजनिक भी किया है। 26 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित हुई थी, जिसमें उपाध्यक्ष और महासचिव बनाए गए थे। इसमें पद नहीं मिलने से शुरू हुए विरोध को देखते हुए एआईसीसी ने आनन फानन में मंगलवार को सचिवों और सह सचिवों की नियुक्ति के साथ ही संगठन की महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया। मंगलवार को कार्यकारिणी में 84 सचिव और 36 सहसचिव बनाए गए। कई ऐसे नेताओं को सचिव बनाया गया है जो संगठन की महत्वपूर्ण मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब ये सब अपना विरोध दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर के 2 नेताओं ने सचिव पद मिलते ही पद से इस्तीफा दे दिया है। भोपाल जिले के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने सचिव बनने के चंद मिनट बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बुधवार की सुबह अमन बजाज ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इंदौर के बजाज पूर्व में महासचिव रह चुके हैं। दोनों ने अपने इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेज दिया है। सर, कार्यकारिणी आई किस तरीके से देखते हैं, कैसी कार्यकारिणी है? कैसी कार्यकारिणी ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। तो 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जो जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना। सर, हम कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है देख के कि एक व्यक्ति को जो पास हुआ था रेजोल्यूशन के, एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। यहाँ तो 4-4 पद है कार्यकारिणी में, एक व्यक्ति के पास। कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं, और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी कोई रायशुमारी हुई थी क्या? कोई बातचीत हुई थी? कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, तो रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? सर, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे। अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने का लिए, तो हमें जानकारी है नहीं। सर, अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सहसचिव, दूसरी कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी समिति है, उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है। यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है,
तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। दो सर, चार 20 से ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूं, इस बात को आप दिल्ली आलाकमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि ना जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी रात के अंधेरे में 10वां बार जारी हुई। 177 सदस्यीय सूची जारी होते ही जमकर घमासान मच गया, जमकर बवाल मच गया। कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ का नाम गायब, लक्ष्मण सिंह का नाम गायब, ताबड़तोड़ विरोध और घमासान सामने आया, प्रमोद टंडन का इस्तीफा सामने आया। और जब घमासान बहुत ज्यादा मच गया तो जीतू पटवारी का एक बयान सामने आता है कि जो बच गए उनको हम सचिव बनाएंगे, अन्य पदों पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ताबड़तोड़ कल रात को 158 सदस्यीय दूसरी सूची आती है। 335 सदस्यीय सूची सामने आने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं रुक रहा है। रात को प्रदीप मनु सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया, सुबह उठते ही अमन बजाज ने इस्तीफा दे दिया, राम लगन दंडोतिया ने इस्तीफा दे दिया, लक्ष्मण सिंह ने काम करने से मना कर दिया। अभी तक 5 विकेट गिर चुके हैं। बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग विरोध के स्वर कर रहे हैं। जो विधायक का चुनाव हारे हुए उनको सचिव बना दिया, जो पार्षद का चुनाव हारे उनको महासचिव बना दिया। विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े घमासान मचे हुए हैं। कांग्रेस में असंतोष के स्वर हो रहे हैं। कई बड़े नेता नाराज हैं। लगातार लोग घमासान, बयानबाजी जारी है, ट्वीट जारी है और ऐसा लग रहा है कि अभी और कई बम फूटना बाकी है, दिवाली धमाके होना बाकी है। बड़े नेताओं ने सबने तैयारी कर रखी है। जीतू पटवारी के खिलाफ बड़ा एक आक्रोश सामने आ रहा है। कार्यकारिणी में कोई जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है। जो वरिष्ठ है उनको कनिष्ठ बना दिया गया है, उनका डिमोशन कर दिया गया है, वो नाराज हैं। और जो गली के ढूंढ के कार्यकर्ताओं को उनके बरोबर में लाके खड़ा कर दिया है, किसी विधायक के पीए को भी पद दे दिया गया, तो बड़ी नाराजगी सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यह घमासान रुकेगा नहीं और जीतू पटवारी जिस प्रकार से पार्टी को तेल लेने भेजते हैं वैसे उनकी कार्यकारिणी तेल लेने जाएगी और अभी कई फटाके और बम फूटना बाकी है जो जल्द सामने होंगे।